प्यार एक सफ़र है जिसमें दिल धड़कता है और सरकारी नौकरी एक मंजिल है जिससे घर चलता है। आइए आरआरबी एनटीपीसी के लिए देखते हैं नंबर सिस्टम से इम्पोर्टेंट सवालों को जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। चलते हैं अपने पहले सवाल पे जहाँ आपसे पूछा गया है कि अगर 7 जो है 7 डिजिट का नंबर है 504x5/3 अगर वो 11 से डिविजिबल है तो आपको बताना है सम ऑफ एक्स और वाई कितना होगा? देखिए, आपको पता है कि जो इवन प्लेस पे नंबर है और जो ऑड प्लेस पे नंबर है, उन दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 से भाग लगना चाहिए। तो देखिए इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड। तो देख लेते हैं इवन पे लगने वाली संख्या कौन-कौन सी है तो 5, 4, 9, 5, 14 और 3, 17 है। और ये कितना है 4 है, आपके पास 0 है, एक्स है और वाई है, यानी कि एक तरफ एक्स प्लस वाई है। तो यानी कि अगर आप दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो 0 के बराबर होना चाहिए, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 17 आएगी, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहाँ आपसे पूछा गया है कि अगर 11 डिजिट नंबर है और वो 72 से डिविजिबल है तो आपको 3 के प्लस 2p का वैल्यू बताना है। 72 यानी कि 9 और 8। आपको पता होना चाहिए 8 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट 3 डिजिट जो है आपको 8 से डिविजिबल होना चाहिए और 9 में सम ऑफ डिजिट जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से। तो देखते हैं आपके पास 88 है, ये आपका हो गया। ल पहले तो हम i के 6 को कंसीडर कर लेते हैं, i के 6 को कंसीडर करते हैं। अब देखिए कि k की वैल्यू हम कितनी रखेंगे कि वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी आइए रखते हैं k की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 3 रख देते हैं तो देखिए 8 छक 48, 8 सते 56 बिल्कुल। k की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब अगर ये 3 है तो बाकी नंबर को ऐड कीजिए 8, 8, 16, 16, 5, 21, 21 और 5, 26, 4, 30, 8, 38, 38 और 5, 43 और 3, 46 और 6, 52। अब 52 में आप कितना जोड़ देंगे कि वो 9 से भाग लग जाएगा? तो 9 छक 54 होता है यानी 2। तो यानी इससे पता चल गया कि p की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो p आ गया 2 और k आ गया 3, यानी इसका सवाल का उत्तर हो जाएगा 3 इंटू k की वैल्यू है आपके पास 3 और 2 इंटू p की वैल्यू है 2, तो यानी 9 और 4 ये मिलके हो जाएगा 13, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 13। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहाँ आपसे पूछा गया है कि आपको रिमाइंडर बताना है 171 इंटू 172 इंटू 173, अगर हम उसको 17 से भाग लगाएं। देखिए आपके पास आपको रिमाइंडर निकालने आना चाहिए। अगर आप 17 से 171 को भाग लगाएँगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। और रिमाइंडर निकालने का तरीका है कि आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6। ये सही सवाल का उत्तर हो गया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, यहाँ आपसे पूछा गया है कि अगर 8 डिजिट नंबर है वो 88 से डिविजिबल है और 8 डिजिट नंबर है वो 9 से डिविजिबल है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताना है 3x प्लस 2y और z का। तो देखिए सबसे पहले हम इसको कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ सिंगल डिजिट निकालना है। तो z की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे कि ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा? तो 4 दूनी 6, 5 11, 11 1 12, 3 15 और 9 24 2 26, यानी z की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्योंकि आपको मैंने बताया 9 से डिविजिबिलिटी सम ऑफ डिजिट 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, यानी z की वैल्यू आ गई 1। आइए देखते हैं अब 88 को 2 भाग में तोड़िए 11 और 8। अब देखिए 8 के लिए तो आपको लास्ट की 3 ही देखना है, यानी 9y4। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू y की आप क्या रख सकते हैं? तो 9 रखेंगे तो ये नहीं जाएगा, 8 रख के देखते हैं। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 2 8 देखिए 24, बिल्कुल y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 8 आ जाएगी। y की वैल्यू 8 आ गई तो अब आप 11 के लिए निकाल सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि 3, 5, 8, 8 7 15, 15 और 8 23 हो गया। ठीक है, इवन 23 आ गया। अब कितना आ जाएगा ये? 4 और 9 13, 13 और 4 17, यानी कि 17 प्लस एक्स माइनस 23 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब एक्स आ गया, वाई आ गया, 8 आ गया। आपसे पूछा गया है 3 इंटू एक्स, एक्स यानी कि 6
और 2 × y यानी 8 और z की वैल्यू 1 यानी कि 18, 16 माइनस 8 यानी कि 8 6 14 यानी 33। यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 33। पूछा गया है कि अगर कोई नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर द रिमाइंडर इज 16 व्हेन द ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर द रिमाइंडर इज 3। तो आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट डिवाइजर। देखिए आपको सबसे पहले एक रूल पता होना चाहिए कि ये आपका होता है डिवाइजर, ये आपका होता है डिविडेंड, ये आपका होता है कोसेंट और वहीं ये आपका होता है रिमाइंडर। तो आपको यहाँ पर बोला गया है कि मैंने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया और इसको r मान लिया। तो आपको पता होगा कि जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो यही आपसे बोला गया है कि रिमाइंडर कितना है, पहले इक्वेशन में 16 दिया है। अब बोलता है कि इसी इक्वेशन को दुगना कर देते हैं, यानी कि ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर को डिवाइड कर देते हैं सेम डिवाइजर से, है ना। तो ये बन जाएगा 2yz और प्लस 16 हो जाएगा। तो रिमाइंडर बोलता है तो यानी 2x की वैल्यू कितनी हो गई 2yz और प्लस 32 हो गया। तो बोलता है कि रिमाइंडर 3 है, 3 रिमाइंडर है, यानी कि अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है 2yz 32 जोड़ने से तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, मतलब कमी कितने की है 3 घटा दीजिए यानी कि 29। तो डिवाइजर आपका कितना था 29 था, इसीलिए रिमाइंडर कितना बच रहा था 3 बच रहा था। ये देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, जहाँ बोलता है कि अगर कोई नंबर है जो 5 से भाग लग रहा है तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो मान लें कि n जो था मेरा 7 था, अगर 5 से भाग लगा है तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। अब n स्क्वायर है तो n स्क्वायर यानी कि 49 हो गया। अब 49 को अगर आप 5 से भाग लगाते हैं तो आपके वैसे रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, इसलिए इस सवाल का उत्तर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहाँ आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स आर डिविजिबल बाई 3 और 4 विदाउट रिमाइंडर। तो देखिए पहला 100 की बात किया जा रहा है, तो अगर पहला 100 को अगर 3 से भाग लगा देते हैं तो ऐसा 33 नंबर आएगा। उसी तरह से 4 से भाग लगाएंगे तो ऐसा 25 नंबर आएगा। लेकिन 3 और 4 दोनों अगर लेंगे तो 12 से भी कुछ नंबर तो होंगे जो भाग लगेंगे, यानी कि 8। तो हमसे सिर्फ 3 और 4 पूछा गया है और 8 में 3 3 और 4 दोनों इंक्लूडेड हैं, ऐसे 8 नंबर हैं। तो यानी कि इनको जोड़ के इसमें से घटा दीजिए तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा 5 3 8 में से हट जाएगा 0 यानी 50, यानी आंसर हो जाएगा ए 50। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि अगर 41 का पावर 43 है और 43 का पावर भी 43 है तो वो डिविजिबल होगा किससे। देखिए आपको रूल पता होना चाहिए कि अगर x का पावर n और a का पावर n, अगर n जो है ऑड है आपका, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भाग लग जाएगा x प्लस ए से। तो x प्लस ए से भाग लग जाएगा यानी 41 और 43 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 84, यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 84। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपसे पूछा गया है 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले नंबर का कॉन्सेप्ट समझना होगा आपको। नंबर मतलब क्या है, 2 डिजिट नंबर कहाँ से चालू होता है 10 और ख़त्म कहाँ पर होता है जाके 99 पर। अब इसके बीच में एक रैंडमली 32 नंबर उठाता हूँ। अब 32 को अगर 2 में देखें तो ये हो गया यूनिट डिजिट और ये हो गया टेंस डिजिट। तो अब अगर मैं टेंस डिजिट को x मानता हूँ और इसको y मान लिया, तो यानी नंबर कितना हो जाएगा आपका 10x प्लस y हो जाएगा। यहाँ आपके पास p और q दिया हुआ है, तो पी क्यू मानेंगे तो कितना हो जाएगा 10p और प्लस क्यू हो जाएगा। इसी को अगर रिवर्स करके लिख देंगे तो रिवर्स करने के बाद नंबर हो जाएगा 10q प्लस p हो जाएगा और ये हो जाएगा 10y प्लस x। तो देखिए आपसे पूछा गया है कि 2 डिजिट का नंबर था तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस डिविजिबल बाई कितना होगा। तो जाहिर सी बात है 2 डिजिट का नंबर कितना आएगा तो 10p प्लस q आएगा, है ना। और उसके बाद बोलता है QP यानी रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 10Q प्लस P हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस ही आपसे पूछा गया है। देख लीजिए कितना आ रहा है, 10P में से P जाएगा तो 9P बचेगा और यहाँ 9Q बचेगा। 9 कॉमन निकाल लीजिए तो P माइनस Q यानी कि 9 का फैक्टर आ रहा है, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहाँ आपसे पूछा गया है कि अगर n नेचुरल नंबर है और n क्यूब माइनस n इससे डिविजिबल होगा। तो देखिए n क्यूब माइनस n से पहले आपको नेचुरल नंबर पता होना चाहिए। नेचुरल यानी 1 से चालू होगा इनफाइनाइट तक जाएगा, होल यानी पूरा 0 से चालू होगा इनफाइनाइट तक जाएगा। अब n क्यूब माइनस n को n इंटू एन माइनस वन लिख सकते, n स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हैं। अब n स्क्वायर माइनस वन को n प्लस वन और n माइनस वन में तोड़ सकते हैं, कैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो अब देखिए अगर n की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 और इंटू 1 यानी 1 2 का 3 और ये हो गया 6, यानी कि नेचुरल नंबर कभी भी आएगा तो ये 6 ही आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहाँ आपसे पूछा गया है 250 और 1000 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो डिविजिबल हैं
5 से भी, 6 से भी और 7 से भी। अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको बनाने आना चाहिए। कैसे बनेंगे 250 और 1000 के बीच में, तो 5, 6 और 7 से। इन तीनों का पहले तो एलसीएम ले लीजिए, यानी वो डायरेक्ट नंबर आ जाएगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि भाग किससे लगाना है। तो 5, 6 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 गुना 6 गुना 7, तो कितना हो गया? 42 गुना 5 कर दीजिए, यानी कि 5 दूना 10, पंचों के 20 और 1 से 210 आ गया। तो 250 और 1000 के बीच में पूछा गया है, तो 210 तो नहीं आएगा, लेकिन 210 गुना 2 कीजिए, कितना आ जाएगा? 420। इसी तरह 210 गुना 3 कीजिए, कितना आ जाएगा? 630। 21 गुना 4 कीजिए, तो कितना आ जाएगा? 840। फिर उसी तरह से 210 गुना 5 कीजिए, कितना हो जाएगा? 105, यानी 1005। ये नहीं लेंगे और ये भी नहीं लेंगे, तो बचा कितना? 1, 2, 3, यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 3। तो आई होप इन नंबर सिस्टम क्वेश्चंस को आपको समझ में आया होगा कि आपसे नंबर सिस्टम में भी बहुत तरह के सवाल बन सकते हैं, जो मैंने उनमें से बताने की आपको कोशिश की है। ऐसे क्वेश्चंस को बार-बार प्रैक्टिस कीजिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा और आपको एग्ज़ाम निकालने में मदद करेगा। थैंक यू।